नारायण 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 नारायण। हाँ बताए, रामदेव जी ने बताया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद रस रत्नाकर। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 2 जुलाई। आज का पृष्ठ है परम पूज्य महाराज श्री के जो लिखवाए हुए लेख हैं, है ना, उनका जो संकलन, जो ग्रंथ भक्ति सर्वस्व के नाम से बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो वहाँ पर लेख का नाम है साधन की अनिवार्य आवश्यकता। इस लेख में से ये पृष्ठ लिया गया है। पृष्ठ का, आज के पृष्ठ का शीर्षक है जागरण ही साधन है और यह करना ही होगा। साधन की अनिवार्य आवश्यकता है ना, तो प्रश्न उठा कि साधन क्या है, तो साधन एक शब्द दे दिया, जागरण। जागरण ही साधन है और अनिवार्यता यह करना ही होगा। तो जो लेख का शीर्षक है साधन की अनिवार्य आवश्यकता, तो वहाँ साधन में अगर व्यक्ति को न समझ में आवे कि साधन क्या है या हमको क्या करना है, तो महाराज श्री कह रहे हैं कि जागरण ही साधन है। उसकी अनिवार्य आवश्यकता क्यों है, ये एक प्रश्न है, तो वो हम आज पृष्ठ में प्रवेश करके देखेंगे। एक सूत्र महाराज श्री आज देने वाले हैं, वो हमें बहुत प्रिय है, आपको भी अच्छा लगेगा कि हृदय के बाहर जो है वो है संसार और हृदय के, है ना, भीतर की ओर जो है वो है परमात्मा। हम हैं बीच में, यानी संसार है हमारे बाहर, हमारे सामने, और ठाकुर जी हैं हमारे भीतर। इसीलिए तो दिखाई नहीं देते, सामने होते तो दिख जाते, तो इसीलिए तो बिहारी जी जाते हैं कि भाई सामने दिखे, है ना है ना। पर बिहारी जी से फिर लौटे तो फिर यही चेहरे दिखते हैं, तो वहाँ फिर ठाकुर जी अपने को छिपा लेते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भीतर है परमात्मा और बाहर है संसार। संसार को दलदल बताया है। दलदल आपको कभी मौका नहीं पड़ा होगा, हमको एक बार मौका पड़ा। उसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति जितना निकलना चाहे ना, उतना ही उसमें घुसता जाता है। जैसे पाँव इतना घुटने तक फंस गया दलदल में, चल रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो लगा धरती है या थोड़ा सा कीचड़ है, चलो उधर से जाना ही है, कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहाँ से निकले तो फंस गया, और फंस गया तो पहले तो समझो कि पाँव अंदर घुसा, फिर और पाँव, थोड़ा आधा पाँव, फिर घुटने तक, फिर ऐसे करके जैसे जैसे आगे चलो वैसे वैसे व्यक्ति को लगता है कि ये हो क्या रहा है ना क्योंकि वो तो निकलना चाह रहा है, बल्कि वो उल्टा उसमें फंसता जा रहा है। तो उसको कहते हैं दलदल। तो ये दलदल कहीं कहीं ऐसा जहाँ पानी बहुत रहता है और फिर कीचड़ हो जाता है, वैसे तो एक बार हम फंस गए थे उसमें। तो उसमें होता क्या है दलदल में कि आप फिर उसमें निकल नहीं सकते, है ना, उसमें फंसते ही जाओगे। तो फिर क्या करें, कोई न कोई आपको निकाल ले। वो तो खैर हमारा जो अनुभव था उसमें तो आगे फिर थोड़ा सा कम हो गया और हम निकल आए। पर ये संसार को दलदल की उपमा दी है। संसार को यहाँ दलदल की उपमा दी है, मतलब फंसने की दृष्टि से। पर संसार को एक दूसरी उपमा दी है, यहाँ आज के पृष्ठ में नहीं। संतों ने संसार को बताया है कि ये
बद्री वन है। बद्री वन है यानी बेर का, आप लोगों ने अगर देखा होगा पौधा, तो बेर के पौधा, वैसे पेड़ भी होते हैं, तो बेर के पौधे में कांटे होते हैं और लाल लाल बेर, बड़े बढ़िया सुंदर। तो उनको जैसे ही लेने जाओ तो कांटा जो है वो बीच में आएगा। तो बद्रीवन की उपमा क्यों दी है कि संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, यही बेर है। यहाँ धर्म के नियंत्रण में हम जो है अर्थ यानी कमाई और काम यानी भोग, तो कमाना, भोगना धर्म के नियंत्रण में, और उसके बाद मोक्ष यानी ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, इसका जो लक्ष्य है, आज महर्षि बताएंगे, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। पर उसमें सावधानी क्या बरतनी है कि ये कांटे रूपी, कांटे क्या है, उपमा दी है ना संसार को बद्रीवन, तो बद्रीवन में तो कांटे हैं, है ना। चलो बेर तो पुरुषार्थ है, पर कांटे जो हैं वो क्या है, तो बेर तो पुरुषार्थ है, तो कांटे हैं ये दुष्ट लोग। दुष्ट लोग जो है वो संसार में कांटों की उपमा है। ये क्या करेंगे कि आपको अपने कार्य में सफल नहीं होने देंगे, है ना, यानी विघ्न के रूप में आएंगे। तो फिर क्या करें, उनसे उलझ जाएं क्या, उनसे लड़ें क्या? तो लड़ने की ज़रूरत नहीं। संत लोग समझाते हैं कि दुष्ट लोग जितनी दुष्टता कर सकते हैं, यानी वो जितनी नीचे अपने, उनका स्तर है ना, तो वो जितने नीचे आ सकते हैं उतना नीचे कोई सज्जन व्यक्ति उतर नहीं सकता। गाली गलौज है और है ना, कोई और दूसरा ऐसा सहारा लिया कि इसको तो हम ख़त्म ही कर देंगे, ये दुष्टता है। अब वो हम जो है, हम लोग उस प्रकार की सब थोड़ी कर सकते हैं क्रिया। तो इसलिए संतों ने समझाया कि बुद्धिमानी इसमें है कि पुरुषार्थ तो हमको चाहिए ही चाहिए। संसार में आए हैं तो ये तो कहना कि भाई चलो ये दलदल है और इसमें है ना फंसना मत, पर वो तो जो जिस कार्य के लिए ठाकुर जी ने भेजा है, ये मनुष्य जन्म दिया है, तो मोक्ष पुरुषार्थ भी यही संसार में ही है। तो फिर क्या करना है, बोले इनसे बचते हुए, इनसे उलझना नहीं, इनसे बचते हुए यानी बड़ी युक्ति से वो बेर को ले लेना है और अपना काम बना के आगे निकल जाए। तो साधन जो है वो जागरण है। तो ये तो उपमा मैंने एक संत शास्त्रों में ये उपमा दी गई है बद्रीवन, हंसानंद जी महाराज ने सुनाया था एक बार, तो वो बात आपको सुना दी। पर मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है कि उस दलदल में हम फंसे नहीं, है ना, और ये भीतर जो परमात्मा है उधर हमारी दृष्टि चली जाए। तो संत इसी के लिए आए हैं, हमारी दृष्टि को इधर की ओर मोड़ने के लिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परम सुख की प्राप्ति है। आज के पृष्ठ का प्रथम वाक्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य परम सुख की प्राप्ति है। अब लक्ष्य बिल्कुल अपना स्पष्ट हो गया। कौन सा सुख? परम सुख, विषय सुख नहीं। विषय सुख परम सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुख के साथ उसमें दुख जुड़ा हुआ है ना। परम सुख का अर्थ है जिसमें दुख नहीं हो। कोई ऐसा सुख हमको बताओ जिसमें दुख न जुड़ा हो, वो है ठाकुर जी, परमात्मा। तो वो हमारा परम लक्ष्य है। तो जीवन का जो लक्ष्य हमारा परम सुख है, तो अब अगले पैराग्राफ में देखिए महर्षि क्या कहते हैं। साधारण मानव समाज की ओर दृष्टि डाली जाए तो यह प्रत्यक्ष ही दिख पड़ता है कि सभी किसी न किसी साधन में अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ऐसा होने पर भी वे दुखी हैं, निराश हैं और साधना करके जिस आत्म तुष्टि का अनुभव करना चाहिए, यहाँ साधना का अर्थ लेना, वो जो कर्म कर रहे हैं साधारण समाज, मानव समाज, तो उस कर्म के द्वारा उनको आत्म तुष्टि का अनुभव करना चाहिए, वे उससे वंचित हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि विनाशी वस्तुओं को सुख समझकर अपनाने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी वो जो परम सुख हमारा लक्ष्य है, वो परम सुख जो है उसकी प्राप्ति
विनाशी वस्तुओं को जो सुख समझकर हम अपना रहे हैं, उससे वो परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप बताइए, महर्षि बता रहे हैं, वास्तविक सुख एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त करने में ही जीव के जीवन की पूर्णता है। और जिस जीवन का पुष्प उनका समान है, और जिस जीवन का वह लक्ष्य है, वही सच्चा जीवन है। तो प्रथम पैराग्राफ में ही महर्षि ने स्पष्ट कर दिया, साधारण मानव समाज जो है वो दुखी है, निराश है, और ये सब इसके बावजूद भी कि वो पूरा प्रयास कर रहा है ना, उसको जो समझ में आ रहा है आत्मतुष्टि का अनुभव करने के लिए, पर वो उससे वंचित है। और कारण क्या बता रहे हैं महर्षि कि विनाशी वस्तुओं को सुख समझकर अपनाने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कदाचित हम भी उस भूल में हैं, तो हम अपनी भूल को सुधार लें। तो फिर सच्चाई क्या है? बोले वास्तविक सुख एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त करने में ही जीव के जीवन की पूर्णता है, और जिस जीवन का वह लक्ष्य है वही सच्चा जीवन है। तो अब हमने वो परम सुख का लक्ष्य बना लिया, परमात्मा हमको बात पता लग गई। अब देखिए आगे के पैराग्राफ में इसको और स्पष्ट करते हैं। हृदय के अंतर्देश में परमात्मा और उसके बहिर्देश में स्थूल प्रपंच है। महर्षि को अब ये भी बताना पड़ेगा कि परमात्मा है कहाँ, यानी उनका एड्रेस। तो एड्रेस बता दिया कि हमारे ही हृदय के अंतर्देश में वो परमात्मा है। तो बोले हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान ने हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन सब की दिशा बाहर की ओर बना दी। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, परांची खानी, खानी यानी इंद्रियां, परांची यानी बाहर, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, व्यतृणत यानी हिंसा कर दी, इस जीव की हिंसा कर दी। किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने तो हमको बनाया, वो हिंसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब उपनिषद श्रुति भगवती ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि इन इंद्रियों को उन्होंने बाहर की ओर बना दिया। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, इसलिए ये जो जीव है ये बाहर ही देखता रहता, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही बाहर की ओर है ना। तो उसकी व्यवस्था है कि उसको बाहर का ही दिखेगा। जब भी आंखें खोलेगा, कान खोलेगा, है ना, सुगंध आई रही है, रसना बाहर का ही लेगी, है ना, स्पर्श पूरा का पूरा शरीर, है ना, पूरी त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर। तो ये जो भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की, तो फिर ये संत लोग कैसे करते हैं? कश्चित धीरा प्रत्यगमात्मानमीक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छे। कोई ऐसा धीर हम लोगों में से निकल आता है जो कि मुझे परमात्मा चाहिए, प्रत्येक आत्मान में इच्छत, महर्षि बता रहे हैं उस परमात्मा का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो वो जब लक्ष्य बना, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मान में इच्छत आवृत्त चक्षु। अब देखिए हमारी साधना क्या है? आवृत्त चक्षु, यानी इन इंद्रियों, चक्षु यानी एक इंद्रिय है, इन इंद्रियों से उपलक्षण है सभी इंद्रियों का। इन इंद्रियों द्वारा जो हमारा व्यवहार है वो जितना आवश्यक है उतना करके, है ना, आवृत्त चक्षु है, फिर उसको बंद करने मतलब अंदर की ओर देखें, झांकना पड़ेगा ना। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा। क्यों? वो क्यों नहीं बाहर देख रहा है धीर? क्योंकि उसको अमृतत्व की इच्छा है। तो हमको आपको भी परम सुख की इच्छा है, अमृतत्व की इच्छा है। इसलिए महर्षि समझा रहे हैं हृदय के अंतर्देश में परमात्मा और उसके बहिर्देश में स्थूल प्रपंच है। दोनों के मध्य में स्थित हृदय जब स्थूल प्रपंच का चिंतन करता है तब जड़ भावापन्न हो जाता है। अब जिसको हम दिन रात बाहर की ओर जब देखेंगे तो वो जड़ चीज़ें हैं, तो जड़ चीज़ों से वो व्यक्ति का पूरा जो है व्यक्तित्व ही जड़ भावापन्न हो जाता है। और जब अंतःस्थित चित स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता है तब चित भावापन्न हो जाता है। इसी आश्रम में परम पूज्य महर्षि भी रहते थे, हम लोग भी रहते हैं, है ना।
पर महाराज श्री का क्या था कि परमात्मा का चिंतन करते करते चिद भावापन्न, है ना, यानी सहज उनकी स्थिति। और हम लोग बाहर देखते 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 अब उसी का चिंतन चलेगा, तो जड़ भावापन्न जो है, इसको जो है संत लोग अब उसकी दृष्टि को बता रहे हैं, है ना, कि कैसे घुमाना है। हृदय को जड़ता के दलदल से निकालकर चिद भूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न ही साधना है। यानी संत महापुरुष आपको हमको बता देंगे कि बेटा ऐसे करना है, पर करना हमको पड़ेगा। ध्यान देना, संत महापुरुष हमको बता देंगे कि ऐसे करना है, पर करना हमको पड़ेगा। तो अब बता रहे हैं महाराज श्री कि हृदय को जड़ता के दलदल से निकालकर चिद भूमि पर प्रतिष्ठित करना है। तो ये जो करने का प्रयत्न जो भी हम लोगों में से जो भी करेगा, हम कह सकते हैं कि वो साधना कर रहा है ना। और जो लगा हुआ है संसार में ही, तो उसको हम कैसे कहेंगे वो साधना कर रहा है। तो इस प्रयत्न में अनेकों प्रकार के स्तर और भूमिकाएं सहज रूप से आती हैं। अब महाराज श्री एक अलग विषय ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं कि भाई हम देखते हैं कि कोई तो हमसे बहुत आगे है, यानी हम भी पाठ पूजा करते हैं, हम भी जप करते हैं, हम भी स्वाध्याय करते हैं, पर देखते हैं कि भाई हम ये तो व्यक्ति बहुत हमसे आगे बढ़ गया, है ना, जबकि इसने तो अभी अभी शुरू किया। और कोई जो है वो कितना भी प्रयत्न कर रहा है, उसकी उसमें गति ही नहीं हो रही है। उसको समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस प्रयत्न में अनेकों प्रकार के स्तर और भूमिकाएं सहज रूप से आती हैं। ये आज के पृष्ठ का, वैसे तो प्राय सभी पृष्ठों का, पर मुख्य रूप से आज के पृष्ठ का एक एक वाक्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रयत्न में अनेकों प्रकार के स्तर और भूमिकाएं सहज रूप से आती हैं। जब हम लोग देख रहे हैं, है ना, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले हम लोगों की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, तो देखेंगे कि उसमें बहुत अंतर है। तो ये क्या हो रहा है, ये भूमिकाएं, है ना, ये जैसे जैसे हम इस प्रयत्न में जैसे जैसे हम साधना कर रहे हैं, अपना साधन भजन कर रहे हैं, वैसे वैसे हम इसका अनुभव करेंगे कि और ठाकुर जी की कृपा और आनंद, है ना। तो ये सहज रूप से आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हमने परिश्रम किया तब आया, तब ये स्थिति आई, ऐसा नहीं है। ये सहज ही हो रहा है सबके लिए। कई साधक पहले जन्मों में उनमें से बहुत सी अथवा कुछ भूमिकाएं पार कर चुके होते हैं, है ना। वहाँ एक पुस्तक है, आप लोग ले लो, एक पुस्तक वहाँ रखिए। कई साधक पहले जन्मों में उनमें से बहुत सी अथवा कुछ भूमिकाएं पार कर चुके होते हैं, इसलिए वर्तमान जन्म में उन्हें उसके आगे की ही साधना करनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ महाराज श्री बता रहे हैं कि अभी हिमांशु करके अमेरिका में है, तो वो बालक जो है, देखा कोटा में था तब तक कोई संस्कार ही नहीं, अपना जैसे सब बच्चे खाते हैं पीते हैं, सब प्रकार की उसकी जो है शौक वगैरह। और फिर जब अमेरिका रहने लगा, वहाँ इस्कॉन के लोगों से थोड़ा उसका संपर्क हुआ, थोड़ा साधन भजन किया, और उसके बाद इतना उसके अंदर परिवर्तन आया कि घर वालों को आश्चर्य हुआ, आसपास के सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे क्या हुआ, है ना। तो ये वाक्य उसको समझा रहा है। तो ऐसे सिर्फ हिमांशु का तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, प्राय सबके जीवन में ये बात देखी जाती है कि कई साधक पहले जन्मों में उनमें से बहुत सी अथवा कुछ भूमिकाएं पार कर चुके होते हैं, इसलिए वर्तमान जन्म में उन्हें, यानी उन साधकों को, यानी हम लोगों को उसके आगे की ही साधना करनी पड़ती है। तो जो कर चुके हैं, है ना, उसको अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा, गुरु बताएंगे। अधिकार भेद का भी यही कारण है। तो अधिकार भेद का मतलब मैंने बताया ना, कोई उत्तम अधिकारी है, दूसरे शब्दों में अगर शब्द दें तो कोई उत्तम अधिकारी है, कोई मध्यम अधिकारी है, कोई मंद अधिकारी है। तो उत्तम अधिकारी कौन है कि प्राय सब कुछ कर चुका है, बहुत कम अब उसे करना है, वो उत्तम अधिकारी है।
गुरु को भी ऐसा उत्तम अधिकारी मिले, जैसे उड़िया बाबा जी महाराज के पास पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी है ना पहुँचे, तो उड़िया बाबा को कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ी करना पड़ा, क्योंकि महाराज जी को भगवत दर्शन हो चुका था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्मा मिल चुके थे, है ना। तो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, थोड़ा गुरु का प्रयत्न, थोड़ा शिष्य का प्रयत्न, वो भी उत्तम अधिकारी बन जाएगा। मंद अधिकारी जो है उसमें गुरु को भी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा और मंद अधिकारी को भी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये अधिकार भेद का भी यही कारण है। इसी से भिन्न भिन्न साधकों के लिए अलग अलग साधनाओं का निर्देश है। परम पूज्य महाराज जी जब गए संतों के पास, संतों ने समझ लिया कि इनकी भूमि तैयार है, बोले हम तुमको वेदांत का उपदेश करेंगे। और महाराज जी के हृदय में ऐसा था कि हमको ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। तब महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम जो हैं हम चाहते हैं कि पहले हमको ठाकुर जी का दर्शन हो, उसके बाद जो है हम जो है वेदांत का उपदेश सुनेंगे। ठीक है। योगानंद जी जो कल हमने पढ़ा पृष्ठ, उन्होंने गायत्री मंत्र दिया, गायत्री मंत्र का पूरा अनुष्ठान किया, पुरस्चरण किया 24 लाख, है ना। उसके बाद कृष्ण मंत्र दिया, उसका अनुष्ठान किया। तो ये क्या है, महाराज जी कह रहे हैं कि वर्तमान जन्म में उन्हें उसके आगे की ही साधना करनी पड़ती है। अधिकार भेद का भी यही कारण है। इसी से भिन्न भिन्न साधकों के लिए अलग अलग साधनाओं का निर्देश है। अब जैसा गुरुओं ने समझा, है ना, और जैसे महाराज जी के हृदय में जिस चीज़ के लिए थी आकुलता व्याकुलता, वो एक एक करके पूरी होती गई और उड़िया बाबा जी महाराज मिल गए। तो ये ईश्वर की अपनी व्यवस्था है, उसमें हमको आपको कुछ नहीं करना है ना। जैसे जैसे हमारा अधिकार है वैसे वैसे ग्रंथ, वैसे वैसे मार्गदर्शक, वैसे वैसे महापुरुष, है ना, अपने आप ही हम वहाँ पहुँचेंगे। जैसे किसी साधक का, अभी इसको दृष्टांत देके समझा रहे हैं, जैसे किसी साधक का अभिमान स्थूल शरीर में है तो किसी का सूक्ष्म शरीर में, तो इसके भी अनेकों स्तर होते हैं। ये पूरे लेख का संक्षेपीकरण किया है, इसलिए भक्ति सर्वस्व में वो लेख आप पढ़िएगा। लेख का नाम है साधन की अनिवार्य आवश्यकता। तो ये पूरा जो आज का पृष्ठ है वो समझ में आ जाएगा। क्या है कि अभी जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी उसमें महाराज जी समझा रहे हैं कि कोई कोई तो देह को ही आत्मा मान रहा है ना, यही मैं हूँ। तो मैं ये नहीं है, देह नहीं है, क्योंकि देह तो यहीं रह जाएगी और मैं तो चला जाता है ना। लोग कहते हैं नहीं वो स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग चले गए मतलब शरीर तो हमने जला दिया, इसका मतलब कोई और है वो। तो इसी प्रकार हालांकि इस समय हम अपने को देह को ही मैं मानते हैं, पर देह मैं नहीं है। उसी को महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे किसी साधक का अभिमान स्थूल शरीर में है, तो स्थूल शरीर यानी इसी को मैं मान रहा हूँ कि मैं यही हूँ। तो किसी का सूक्ष्म शरीर में, कोई और उससे आगे की अवस्था में रहते हैं, मतलब स्थूल शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं देते, पर अपनी बुद्धि को, अपने मन को, है ना, मन हमारा ठाकुर जी में लगे, बुद्धि हमारी ठाकुर जी में लगे, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। शरीर को भले थोड़ी तपस्या करनी पड़े, है ना, उस पर उनका कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो वो उससे भी आगे है। तो इसके भी अनेकों स्तर होते हैं। ये तो महाराज ने 2 बातें बताई, पर उसमें भी फिर बहुत सारे स्तर होते हैं। जो जिस स्तर की साधना को पार कर चुका है वह उसके लिए सहज होता है, और जो अभी दूर है उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होती। तो समझो कि ये जो स्थूल देह को मैं नहीं मान रहा हूँ, है ना, सूक्ष्म शरीर को मैं अपना मैं मानता हूँ, तो इसका मतलब वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना। तो उसके लिए वो अब मध्यम अधिकारी हो गया या उत्तम अधिकारी हो गया, तो उसके लिए आगे की चीज़ें बहुत सरल हैं। पर जो उससे दूर है, यानी जिसने अभी साधना शुरू की है, तो उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। अब उसको कहो कि भाई बैठ के भजन करो, है ना, माला दे दो उसको, बोलो 10 माला जप लिया करो, वो तो 1 माला ही नहीं कर पाएगा बेचारा। तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको अभी वो पार नहीं कर चुका है। तो उसको गुरु लोग फिर कहते हैं तुम 1 माला से शुरू करो,
अभी थोड़े दिन पहले ही जो गीता का पृष्ठ आया था, तो महाराज ने कहा था कि 2 श्लोक, है ना, अधिक ना पढ़े तो आप एक नियम यह ले लें कि केवल 2 श्लोक रोज पढ़ेंगे। इस तरह 1 वर्ष में गीता की 1 आवृत्ति पूरी हो जाएगी। तो ये छोटा छोटा नियम देते हैं, उसका देख के कि भाई अभी ये ज़्यादा नहीं कर पाएगा, देखते हैं कि नहीं ये कर पाएगा, कहेंगे 10 श्लोक करो, है ना। उससे भी बढ़िया बोले कि एक अध्याय कर लिया करो, उससे भी बढ़िया बोले 3 अध्याय कर लिया करो, उससे भी बढ़िया बोले कि 2 दिन में पूरी गीता कर लिया करो, है ना। 6 अध्याय आज कर लिए, 6 अध्याय कल कर लिए, 2 दिन में पूरी गीता हो गई। 2 दिन में हो गई मतलब अब उसके बाद नहीं करनी, ऐसे नहीं, फिर तीसरे दिन 6 अध्याय, फिर चौथे दिन 6 अध्याय, ऐसे करके। तो ये महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति जो है, चूँकि वो बहुत दूर हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा नियम से शुरू करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान संपन्न पुरुष कभी किसी भी साधना का विरोध नहीं करते। जो महापुरुष हैं उनको ये पता है कि कौन किसकी क्या अधिकार है और वो कौन सी साधना कर रहा है, इसलिए वो ये कभी नहीं कहेगा कि अरे इसमें तुम क्या लगे हो, छोड़ो इसको, है ना, ये करना शुरू करो, ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो समझ जाएगा कि अभी ये जो साधना कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और धीरे 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 धीरे, है ना। जैसे महाराज ने कहा कि हमको ईश्वर के दर्शन चाहिए, तो किसी ने विरोध नहीं किया, बोले ठीक है तुम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, हम तुमको ये मंत्र देते हैं। अपनी वासनाएं ही जो कि अनादिकाल से अगणित रूपों में दबी पड़ी रहती हैं, नाना प्रकार के रूप धारण करके आती हैं। समस्त संस्कारों के धुल जाने पर ही परम सत्य का साक्षात्कार संभव है। उसको धो डालना ही साधनाओं का काम है। जब तक लक्ष्य की सिद्धि न हो तब तक साधना से निवृत्त हो जाना कायरता है। इस पैराग्राफ में महाराज जी सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि ये जब हम साधना करेंगे तो साधना में हमारे जो दबी हुई अंदर वासनाएं हैं वो एक एक करके ऊपर आएंगी और उनको धोना है। धोना मतलब उन संस्कारों से अपने को मुक्त करना है। वो संस्कार ही तो हमको संसार की ओर ले जा रहे हैं, तो इसलिए उनसे धीरे 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 अपने को जब हटाएंगे तब ये जो है जीव अंदर की ओर यानी परमात्मा की ओर यात्रा कर पाएगा। तो वो यात्रा में विघ्न आएंगे, तो विघ्न आएंगे तो वो जो विघ्न है उनसे डरना नहीं है ना। कायरता हमारी कब होगी, जब हम उन विघ्नों से पराजय मान लेंगे, यानी फिर से संसार में आ जाएंगे, वो हमारी पराजय है। तो तब तक साधना से निवृत्त हो जाना, यानी जब तक लक्ष्य की सिद्धि न हो तब तक साधना से निवृत्त हो जाना कायरता है। साधना से निवृत्त नहीं होना है। हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारा जो ग्राफ है ना, ग्राफ यानी हमारी उन्नति का, आज हम अगर आधा घंटा बैठते हैं तो आज से 1 साल बाद हमको देखना है कि अब कितना है भजन में, साधन में। बोले कि अब तो हमारा स्वामी जी 15 मिनट ही बैठ रहे हैं, ये गलत हो गया, है ना। होना क्या चाहिए था, आधे घंटे से 1 घंटा हो जाता या पौना घंटा हो जाता, पर ये 15 मिनट हो गई। क्योंकि काम बहुत हो गया, है ना, संसार के काम बहुत सामने आ गए, इसलिए हमने अब 15 मिनट ही कर दिया है। पहले हम आधा घंटा बैठते, ये गलत हो रहा है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना हो, क्योंकि लक्ष्य की अगर सिद्धि हो गई तब तो फिर वो परमात्मा के साथ में ही है, फिर तो परमात्मा से एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं है। तो जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना हो तब तक साधना से निवृत्त हो जाना कायरता है। अब देखना अगले पैराग्राफ में पूरा कर रहे हैं। यह देखा गया है कि भगवत कृपा पर जिनका जितना अधिक विश्वास है, फिर से पढ़ रहा हूँ, यह देखा गया है कि भगवत कृपा पर जिनका जितना अधिक विश्वास है वे उतना ही अधिक साधना में संलग्न होते हैं। भगवत कृपा पर जिनका जितना अधिक विश्वास है, हम सब लोगों का विश्वास है, पर नहीं, जिनका जितना अधिक विश्वास है, अधिक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, है ना। विश्वास तो है, पर हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अत्यधिक विश्वास है, तो उनका जीवन हम क्या देखेंगे, वे उतना ही अधिक साधना में संलग्न होते हैं।
है ना, देखेंगे सुबह से रात तक उनकी दिनचर्या, तो महाराज वो तो उसी में इधर सत्संग कर रहे हैं, फिर इधर अपना जप कर रहे हैं, फिर इधर पाठ कर रहे हैं, इधर हैं, पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें रस आ गया है। अगला वाक्य है, अज्ञान निद्रा में सोया हुआ यह जीव, यानी हम लोग, यदि जग जाए तो यह अपने को परमात्मा की गोद में देखेगा। अभी मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ, अथवा बाद में लूँगा। अज्ञान निद्रा में सोया हुआ यह जीव, हम लोग इस समय ये जो संसार में लगे हुए हैं, तो स्वप्न में से तो उठ गए, पर ये जो जागृत वाला दीर्घ स्वप्न है, इसमें इसको अज्ञान निद्रा कहते हैं। तो भले हम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग अपने को जागा हुआ मान रहे हैं, पर हम लोग अभी भी अज्ञान निद्रा में हैं। तो अज्ञान निद्रा में होने पर भी चूँकि इस समय सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग में बैठने के कारण हम जागने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात कही जा सकती है। हम जाग गए ये नहीं, जाग गए कौन? वो उधर है ना, महापुरुष लोग। हम लोग अज्ञान निद्रा में हैं, और उसके लिए महाराज श्री ये वाक्य प्रयोग कर रहे हैं कि अगर हम जग जाए तो अपने को परमात्मा की गोद में देखेंगे। यानी सचमुच में हम जाग गए तो भक्त जो है वो क्या देखेगा? बस परमात्मा हमें गोद में लिए हुए हैं, यानी परमात्मा हमको अपनी गोद से उतारते ही नहीं। भक्त जो है हमेशा परमात्मा का हर क्षण अनुभव करता है। अथवा यानी अज्ञानी के लिए कह रहे हैं, अथवा उनके स्वरूप में ही। ज्ञानी क्या है? विचारवान है, तो विचार करता है। तो ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? तो ठाकुर जी का स्वरूप का विचार करते करते ठाकुर जी उसको अपने स्वरूप को ही दे देते हैं। तो उनके स्वरूप में ही पाकर, यानी उनसे ठाकुर जी का और हमारा स्वरूप एक हो गया। किसके लिए? विचारवान के लिए, वेदांती के लिए। तो उनके स्वरूप में ही पाकर निहाल हो जाए। या तो भक्त है तो परमात्मा की गोद में अपने को पाकर निहाल हो जाए, और अगर भक्त है तो अगर वेदांती है ना, विचारवान है, तो स्वरूप में ही पाकर निहाल हो जाए। और अब इसका परिणाम क्या होगा? दोनों के लिए परिणाम जो है एक ही है। परिणाम क्या है? दृश्य प्रपंच की सारी विभीषिकाएं। दृश्य प्रपंच की विभीषिकाएं का अर्थ क्या है? कि ये जो भय हमको लगता है ना, आज बड़ा टेंशन है ना, पता नहीं हमारा बिजनेस का क्या होगा, है ना। आ गए हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे सामने बैठे हैं, तो कह रहे हैं साईं की कृपा है, महाराज की, है ना, ऐसा भय इनको नहीं है, पर व्यक्ति को भय बना रहता है ना, क्या होगा, कैसे होगा ना, इतने करोड़ की मशीन तो लगा दी, पर वो चलेगा कि नहीं, ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं, है ना, कुछ नहीं। वो जो है क्योंकि परमात्मा की गोद में हो गया ना, तो दृश्य प्रपंच की सारी विभीषिकाएं, कोई जो भी हमको भय लग रहा है, अशांति हो रही है ना, दुख हो रहा है, ये सब सारी विभीषिकाएं, मतलब जितना अनर्थ हम अनुभव कर रहे हैं संसार में, वो सब निर्मूल यानी उसका मूल ही नहीं रहा ना। परमात्मा की गोद में आ गया अथवा स्वरूप में अपने को एक हो गया ठाकुर जी के स्वरूप से, उस व्यक्ति का वो जो मूल था प्रपंच का, वो ही निकल गया, उखड़ गया। तो निर्मूल होने के कारण क्या हुआ कि अब वो जो जितना भय लग रहा था, अब तो ठाकुर जी की लीला दिखेगी। पहले तो भय लग रहा था, अब लग रहा है कि अरे ये तो ठाकुर जी इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, ये उसके लिए है जो और नज़दीक यानी ठाकुर जी की ओर जैसे जैसे पहुंचता है, तो ठाकुर जी कृपा से हम सब लोगों को अपनी ओर ले रहे हैं, है ना। हम लोगों का प्रयास तो साधना महाराष्ट्री नाम दे रहे हैं, पर वो साधना भी वो ही करवा रहे हैं, है ना। वो भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं साधना कर रहा हूँ, पर वो अभिमान अगर रखें तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ ना उतने अंश में, पर साधना भी वही करवाते हैं। तो ये जागरण ही साधन है और यह करना ही होगा। इसलिए अंत में महर्षि कह रहे हैं, उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, और प्राप्य वरान निबोधत। हम उठ भी गए, जाग भी गए, है ना। जागो यानी अभी हम संसार की ओर से, मतलब आवृत्त चक्षु, संसार की ओर से अपनी इंद्रियों को हटा लिया। अब क्या करना है? प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके
ज्ञान प्राप्त करो, है ना। ये अब हमारा आगे का प्रयास होना चाहिए। इस प्रकार से आज महर्षि ने समझाया है, जागरण ही साधन है और यह है करना ही होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। वो राजेंद्र दास जी की कथा है, माता जी मैंने बताया है कमल को, वो ले जाएगा।